नमस्कार दोस्तों अंतरिक्ष हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और इस रहस्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप से सारे वैज्ञानिकों को यही उम्मीद थी कि ये हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और हमारी आकाशगंगा के रहस्यों को सुलझाने में सक्षम है। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष के बहुत ही डिटेल्ड इमेज ले सकता है और हमारी अधूरी जानकारियों को पूरा कर सकता है। इस कारण दोस्तों सारे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष में इंटरेस्ट रखने वाले लोग नासा के इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने की राह देख रहे थे। 12 जुलाई 2022 को अमेरिका की एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिए पहले कलर्ड इमेज को दुनिया के सामने रखा। ये इमेज इतनी हाई क्वालिटी और डिटेल में है कि पहले जो चीजें वैज्ञानिक हबल स्पेस टेलीस्कोप से नहीं देख पा रहे थे, अब देख के रिसर्च भी कर पा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस मोमेंट को हिस्टोरिकल मोमेंट करार दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में आइए जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिए गए पहले इमेज के बारे में। दोस्तों ये जो तस्वीर नासा ने जारी की है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी कि NIR कैमरा से ली गई है। ये इस टेलीस्कोप का सबसे ज्यादा एडवांस्ड कैमरा है। ये इमेज हमारे ब्रह्मांड में स्थित एक आकाशगंगा क्लस्टर SMACS 0723 की है। नासा ने कहा है कि इस कलर्ड इमेज में ही क्लस्टर SMACS 0723 के आसपास में मौजूद और भी आकाशगंगा की इमेज है। दुनिया के सारे रिसर्चर्स इस फोटो पर बड़ी ही उत्सुकता से रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इमेज को लेने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष के इस छोटे सी भाग पर ही इसके लॉन्च के बाद से जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी MIRI से ही रिसर्च की जा रही है। इसमें वैज्ञानिक अलग अलग एंगल पर वेब स्पेस मिरर को फोकस करके एक क्लियर इमेज लेने की कोशिश कर रहे थे। खास बात ये है कि ये जो तस्वीर है ये प्रेजेंट की नहीं है, बल्कि 4.5 अरब साल पहले आकाशगंगा SMACS 0723 कैसा दिखता था ये बताती है। यानी हम इसे एक तरह से टाइम ट्रेवल भी मान सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का अभी बस यही कहना है कि वे इस इमेज से प्राप्त हुए डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं और साथ ही रिसर्च कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में वो इस क्लस्टर के और भी इमेजेस लेंगे जिससे वे ये क्लस्टर का आकार, मास जान सके। साथ ही वे इस क्लस्टर के निर्माण का समय भी जानने का प्रयास करेंगे और अभी तक हुए बदलाव के बारे में अंदाजा लगा पाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा लिया गया ये इमेज दुनिया का सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इमेज में मौजूद रोशनी का हर बिंदु दरअसल आकाशगंगाओं का समूह है। यही नहीं, इस इमेज में कई तरह के गैलेक्सीज और तारे भी देखने को मिले हैं जो कि पहले कभी नहीं देखे गए थे। नासा के हेड बिल नेल्सन ने कहा है कि ये इमेज अंतरिक्ष के एक छोटे से भाग का है जो कि हमारे मुट्ठी के बराबर का ही है, लेकिन इसमें भी हमें कई नई तारे और गैलेक्सीज देखने को मिले हैं। यहाँ तक पहुँचने में बहुत से लोगों का पेशेंस और मेहनत लगा है। दोस्तों इस तस्वीर में जो आपको सबसे ज्यादा चमकते हुए बिंदु दिख रहे हैं वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के तारे हैं। नासा के हिसाब से ये तस्वीर अभी तक की सबसे दूरी की तस्वीर है जहां से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। ये तस्वीर असल में कई तस्वीरों का समूह है जिसको बनाने में नासा के वैज्ञानिकों को कई हफ्ते लग गए हैं। इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की तारीफ में तो एक नासा के वैज्ञानिक ने इसे गोल्डन आई ऑफ स्पेस तक का खिताब भी दे दिया है। नासा ने इस एक तस्वीर के साथ और भी कई तस्वीर सामने रखे हैं और साथ ही आने वाले समय में और भी ज्यादा तस्वीर लेने की बात रखी है। उनका मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से वे लोग ब्रह्मांड के ऐसे हिस्सों को ढूंढ पाएंगे जो अभी तक अंधेरे में हैं और इससे वे ब्रह्मांड की रचना एवं उसके निर्माण के तरीकों से भी वाकिफ हो पाएंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि ये टेलीस्कोप बहुत ही क्लियर विजन वाले इमेजेस देने में सक्षम है। तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिकों को इन इमेजेस पर रिसर्च करने में तो थोड़ी आसानी होगी ही। इस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड के जन्म तथा उसके तुरंत बाद बने हुए गैलेक्सीज के बारे में भी जान सकेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जानने से वे अंतरिक्ष में बसे एलियंस के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे।
हम सबको एक अंदाजा है कि बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, लेकिन इसको समझने में ये टेलीस्कोप के इमेजेस काफी मदद करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप से ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहेगी हमारी गैलेक्सी में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स। जब हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भी अंतरिक्ष में था तो ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जो कि हमारे पृथ्वी से थोड़ा मेल रखते हैं और साथ जिनकी सतह पर पानी की होने की उम्मीद थी, पाए गए थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं और साथ ही हमारी गैलेक्सी में मौजूद ऐसे हजारों प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं। और यही नहीं, हम उनके आकार, सरफेस, एटमॉस्फेयर और वहां पनप रहे जीवन के किसी भी स्रोत के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, नासा ने आने वाले समय में एक और टेलीस्कोप जिसका नाम है ल्यूवाइड टेलीस्कोप, इसको अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया है। ये टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस टेलीस्कोप में इस्तेमाल हो रहे प्राइमरी मिरर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुकाबले दुगना बड़ा है। और साथ ही जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने का बजट 10 से 15 बिलियन डॉलर था, तो वही व्यूवर टेलीस्कोप का बजट 20 से 25 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बातें जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। यदि आप हमारे चैनल से कुछ ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।